वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज के कौन कौन सी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो जो टिप नंबर 1 हमारे पास है वो ये है कि रीड द इंटायर क्वेश्चन, के क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे तो फिर आपने उसका आंसर सोचना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन गौर से पढ़ते ही नहीं और डायरेक्ट ज़्यादा अनलॉजिकल आंसर पर टिक लगा देते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, और हम एक सवाल को अच्छे से पढ़ें और फिर हल करें तो उसी से ही हमें एक जो बेस्ट आंसर होता है हम उसका पता लगा सकते। टिप नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये है कि आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट, कि जो आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है उसका जो आंसर आपके माइंड में आ रहा है वही आंसर आपकी मदद करता है कि जब आप बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो फिर आपको उनमें से जल्दी पता लग जाता है कि कौन सा आंसर जो है तो वो बेस्ट आंसर है। कि जो टिप नंबर 3 आपके पास है वो ये है कि एलिमिनेट रॉन्ग क्वेश्चंस, के जो रॉन्ग क्वेश्चन है मतलब कि जो रॉन्ग ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं तो उसको आपने निकाल देना है। कि जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, कि एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप्स में और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फिर आपने ये देखना है कि क्या इसका आंसर ऑर्गेनली ठीक है। तो ऑर्गेनली आप ये देखिए कि ऑर्गेनली तो सेल के पार्ट्स होते हैं, तो जो सेल मतलब कि ज्यादा सेल्स मिलकर बनाते हैं तो उसका तो ऑर्गेनली हो ही नहीं सकता। तो फिर आप देखिए कि ऑर्गन, तो ऑर्गन जो होता है ये तो टिश्यूज से मिलकर बना होता है, तो ये भी मतलब कि इस ऑप्शन को भी हम निकाल देते हैं। तो जो रॉन्ग ऑप्शंस होंगे उनको हमने एलिमिनेट कर देना है। फिर देखिए ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो एक ऑप्शन हमारे पास रह जाता है जो टिश्यूज, तो टिश्यूज हमें पता है कि सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप्स में और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है टिश्यूज में। टिप नंबर 4 है कि सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, के जो बेस्ट आंसर होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो जवाब आपको बेस्ट लग रहा होता है उसी को ही आपने टिक करना है। सवाल को गौर से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस को देखेंगे और उन ऑप्शंस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा होता है तो उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास आता है टिप नंबर 5, आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट, कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, कि एमसीक्यूज का पेपर है पूरा, उसमें से जो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आता है उस को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है, ताकि जो आपका टाइम है वो भी सेव रहे और आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाए। तो फिर जो आपको नहीं आते उस पर आपने अपना टाइम लगाना है। टिप नंबर 6, यूजुअली बेस्ट टू स्टिक विद योर फर्स्ट चॉइस बट नॉट ऑलवेज, कि जो ऑप्शन सबसे पहले आपके माइंड में आया है या जो आपने सोचा है कि ये ऑप्शन जो है तो ये बेस्ट हो सकता है और उसको आपने सेलेक्ट किया है, फिर आपको लगा कि नहीं ये दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, तो आपने क्या करना है कि हो सकता है कि जो आपने दूसरी बार सोचा है वो ठीक हो, तो इसलिए आपने अपने फर्स्ट चॉइस के साथ, अच्छा तो है बेस्ट है आप ये कि आप स्टिक करें अपने फर्स्ट चॉइस के साथ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के साथ स्टिक करें, बल्कि आप उससे अगर आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा ऑप्शन आता है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। टिप नंबर 7, पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपने ज़्यादा अटेंशन अपनी देनी है, जैसे नॉट, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर। तो ये इन जैसे जो वर्ड्स होते हैं इन पे सबसे ज़्यादा आपने अटेंशन देनी है, और इन वर्ड्स अगर किसी ऑप्शन में ये वर्ड्स आते हैं तो आपने लाजमी इस ऑप्शन को टिक करना है। जैसे कि अगर किसी ऑप्शन में आता है ऑलवेज, हो सकता है कि वो ऑलवेज वाला ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो ऑलवेज वाला ऑप्शन है तो ये ठीक हो, या नेवर अगर किसी ऑप्शन में आता है तो हो सकता है कि वो ऑप्शन ठीक हो। तो आपने इसी तरह के जो ये वर्ड्स हैं इनको काउंटर एग्जाम्पल्स कहते हैं, तो ये जो वर्ड्स आते हैं तो इनको आपने बहुत अच्छा है, बेस्ट यही चीज़ है कि आप इन वर्ड्स वाले ऑप्शन को टिक करें। टिप नंबर 8, ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव, के अगर आपके पास ऑप्शंस में आता है कि दो तीन ऑप्शन है कि जैसे टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, और फिर आता है आपके पास कि ऑल ऑफ द अबव, तो आपने ज़्यादा प्रेफरेंस जो देनी है वो ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन को देनी है। टिप नंबर 9, देर आर सिमिंगली टू करेक्ट आंसर्स, कि अगर आपको दो आंसर्स ठीक लग रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जैसे टिश्यू और सेल, आपको दोनों ठीक लग रहे हैं लेकिन आपके पास ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन जो है तो वो मौजूद है एमसीक्यूज में, तो आपने ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देनी है कि आपने टिश्यू और सेल अगर आपको दोनों ठीक लग रहे हैं तो आपने उन दोनों की जगह पर क्या करना है कि ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन होगा आपने उसको करेक्ट कर देना है।
प्लेस योर बेट ऑन द पॉजिटिव ऑप्शन, कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं और एक में नॉट आता है और एक में नॉट नहीं आता, मतलब कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव ऑप्शन है आपके पास, तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपने जो पॉजिटिव वाला ऑप्शन होगा तो आपने उसी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ट्रिक्स के जिनसे आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।